दोस्तों आज हम आपके लिए एक अलग ही तरह की हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। इस कहानी के अंदर आपको एंड तक पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इस मूवी में बहुत सारे डरावने इंसिडेंट है और एंड में जो ट्विस्ट आता है वो तो अलग ही लेवल का है, जिसे देखने में आपको जरूर मजा आएगा। इसीलिए दोस्तों इस हॉरर कहानी को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर कहानियां देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है हंसिका से, जिसका नाम है काली। हम देखते हैं काली अपने कार से घर के लिए जा रही होती है। रात का समय था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक रास्ते पर कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है। तभी अचानक काली को ऐसा लगता है कि उसके गाड़ी के पीछे कोई बैठा है, मतलब कि उसे मिरर में किसी की आंखें नजर आती है। लेकिन जब काली पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो तुरंत ही अपनी गाड़ी को रोकती है और इधर उधर देखती है, लेकिन फिर भी उसे कोई भी नजर नहीं आता। और उसी वक्त बारिश भी शुरू हो जाती है। उसके बाद काली अपना फोन लेकर किसी बंदे को कॉल करने लगती है, लेकिन उस लड़के का तो कॉल नॉट रीचेबल आ रहा होता है। खैर अब फाइनली काली अपने घर पर पहुंच जाती है। अब घर के अंदर जाने पर वो देखती है कि बारिश की वजह से घर की बिजली चली गई है। और उसके बाद काली दोबारा से अपना फोन लेकर किसी को कॉल करने लगती है, लेकिन अभी भी वो फोन नॉट रीचेबल ही आ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक इस घर की बिजली वापस आ जाती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होती है, मतलब कि उसके घर में पानी नहीं आ रहा था। उसके बाद काली वापस से अपने बेडरूम में जाकर रेस्ट करने लगती है और तभी उसके बॉयफ्रेंड का उसे कॉल आता है। काली उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ढंग से आवाज सुनाई नहीं देती। वो उसे कहने लगती है कि बेबी तुम कहाँ पर हो, कितनी देर से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ भी रिस्पांस नहीं आता, मतलब कि कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। फिर काली अपने बाथटब में जाकर ऐसे ही रिलैक्स करने लगती है। अपनी आंखें बंद करके ठंडे पानी में बैठ जाती है। उसके थोड़ी देर के बाद जब काली अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने बाथटब में तो होती है, लेकिन अपने घर में नहीं होती। मतलब कि उसके आंखों के सामने पेड़ ही पेड़ होते हैं। वो किसी जंगल में आ चुकी थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन चारों तरफ से बिना नजर आने वाली दीवार उसे रोकने लगती है। उसके बाद काली धीरे धीरे अपनी हाथों की मदद से वहां पर टच करते हुए आगे बढ़ने लगती है। वो आगे बढ़ते वक्त यहाँ पर ऑब्जर्व करती है कि इस जगह पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, सिर्फ अंधेरा और पेड़ ही दिख रहे हैं। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज उसे कहती है, जानू। अब उसके थोड़ी देर बाद काली को एक दरवाजा नजर आता है और डर के मारे वो उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करने लगती है। बड़े ही मुश्किल से वो दरवाजा ओपन होता है और वो अपने घर पर आ जाती है। काली सीधा अपने बेडरूम से नीचे आकर सीढ़ियों के नीचे छुप जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी काली को फिर से वो आवाज सुनाई देती है कि तुम यहाँ पर हो। तो अब काली अपने मेन दरवाजे के पास जाकर वहां पर हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है। वो दरवाजा ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा ओपन ही नहीं हो रहा था। अब उसी वक्त शायद काली का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करने लगता है। मोबाइल के बजने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन काली को अपना मोबाइल कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक काली अपने आप ही एक कमरे के अंदर खींची चली जाती है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसको धक्का दिया और वो दरवाजा तुरंत ही बंद हो जाता है। अब इसके आगे उसके साथ और भी ज्यादा डरावनी चीजें होने लगती है। काली उस कमरे में शीशे के अंदर अपने आप को देखती है और वो भी बहुत ही अजीब हालत में। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और शीशे में अपना सिर मारने लगती है। शीशे के अंदर की काली अपना सर पटक रही थी, लेकिन यहाँ खून तो असली काली का बह रहा था। अपने सर से खून आता हुआ देखकर काली बहुत डर जाती है और हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाती है। वो थोड़ा रिलैक्स कर ही रही थी कि तभी अचानक उसे वही आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसे कहती है, जानू क्या तुम डर गई? तब काली रोते हुए उस आवाज से पूछने लगती है कि तुम कौन हो, कहाँ पर हो और मुझसे क्या चाहते हो? वो आवाज उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी चाहिए, प्लीज बना दो ना। तो फिर काली किचन में जाती है और उसके लिए और अपने लिए कॉफी बनाती है। जब वो कॉफी लेकर वापस लिविंग रूम में आती है तो उसका लिविंग रूम बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया हुआ होता है। चारों तरफ कैंडल्स ही कैंडल्स जल रही होती है। अब यहाँ पर उस आवाज के कहने पर काली कॉफी पीने लगती है और वो आवाज भी कॉफी पीना शुरू करती है। उसके बाद जब कैमरा उस कप के अंदर से जूम आउट होता है तो उसके अगले ही पल में हम देखते हैं कि
काली और वो कॉफी का कप वहीं पर मौजूद होते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ आग ही आग लगी होती है। मतलब कि काली का घर चारों तरफ से जल रहा था। और शॉकिंगली काली उसी जंगल में आती है जहां पर वो थोड़ी देर पहले आई थी। अब उस जंगल के बाहर उसे एक और घर जलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर काली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे करते हुए वहां से दूर जाने लगती है और आगे जाकर वो देखती है कि उसकी गाड़ी भी जल रही है। अब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए, क्योंकि उसके चारों तरफ आग लगी हुई होती है। थोड़ी दूर जाने पर अचानक काली का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर बेहोश जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को अपने घर में पाती है, लेकिन यहाँ पर उसके पैरों में जंजीर बंधी होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो दोबारा से यहाँ पर कैसे पहुँच गई। काली बहुत मुश्किल से उस दीवार से उस चेन को छुड़ाने में कामयाब होती है, लेकिन वो चेन अभी भी उसके पैर में होती है। वो उसे निकाल नहीं पाती। अब धीरे धीरे करके काली अपने बेडरूम में आती है और अपने फोन को चेक करने लगती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन में चार्जिंग नहीं होती। और उसी तरह काली को अजीब से वेसल बजाने की आवाज सुनाई देती है। अब काली पूछने लगती है कि आखिरकार तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन वो आत्मा विसल बजाते रहती है। उसके बाद जब काली कमरे से नीचे आ रही होती है तब वो चैन उसके पैर में घुस जाती है। मतलब कि वो आत्मा उसके साथ ऐसा करती है, वो जानबूझकर उसे तकलीफ देती है। बेचारी काली दर्द से बहुत ज्यादा कराहने लगती है। फिर वो ऐसे ही रेंगते रेंगते फर्स्ट एड बॉक्स के पास जाकर अपने पैर की मरहम पट्टी करने लगती है। तभी उसी वक्त उसके घर के दरवाजे की घंटी बजती है। काली बहुत ही मुश्किल से रेंगते हुए अपने दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजा ओपन करने की कोशिश करती है। वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो दरवाजा ही ओपन नहीं होता। वो आवाज प्रिया से कहने लगती है कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं आ सकता, यहाँ पर सिर्फ तुम और मैं हो जानू। तब काली उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। वो आवाज उसे कहती है कि तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारे लिए गई मेरी जान चाहिए, क्या उसे दे सकती हो तुम? बोलो, क्या तुम मेरी जान वापस दे सकती हो? अब ये सुनने के बाद काली धीरे धीरे किचन में जाकर एक चाकू लेकर आती है और उस आत्मा को डराने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो आत्मा काली के ही गले पर वो खंजर रख देती है और वो आत्मा काली को मारने की धमकी देती है। अब ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहीं पर फिर से बेहोश हो जाती है। जब काली को होश आता है तो वो उसी हालत में होती है, उसके पैर जंजीरों से बंधे होते हैं। काली रेंगते हुए स्टोर रूम में जाकर उस जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो आवाज काली से कहती है कि इन जंजीरों को तुम तोड़ नहीं सकती जानू। और सच में काली उस चेन को तोड़ नहीं पाती। उसके बाद काली शीशे के सामने आकर अपने आप को देखने लगती है कि उसके गले के पास जो जख्म हुआ है उसे वो देखती है। उसके बाद वो कैमरा शीशे के अंदर जाता है और हम देखते हैं कि काली बहुत बड़े कांच के बॉक्स में बंधी हुई है और चारों तरफ से धुआं ही धुआं आ रहा है। काली जोर जोर से चिल्लाने लगती है और हेल्प करने की गुहार लगाने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। उसकी आवाज भी किसी तक नहीं पहुँच रही थी। अब उसी तरह उस धुएं की वजह से उसका दम घुटने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं काली उस शीशे के अंदर भी मौजूद नहीं थी। वो तुरंत ही वहाँ से आजाद हो जाती है। तभी उसे अपने सामने एक बहुत बड़ी रोशनी दिखाई देती है और वो उसकी तरफ जाने लगती है। जब काली उसे टच करती है तो वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक लेडी की आवाज सुनाई देती है और वो उसे कहती है कि काली, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? यह अजीब सी दुनिया क्या है? तुम्हारा ये सफर कहाँ तक जाकर खत्म होगा और तुम कहाँ पर जाना चाहती हो? पहले तुम कैसी थी और अब देखो कैसी बन गई। क्या हुआ था तुम्हारे साथ और आखिरकार वो कौन था? तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि यहाँ से कैसे बाहर निकलना है? तभी वहाँ पर उसे एक दरवाजा नजर आता है और वो उस दरवाजे के जरिए अपने घर के अंदर आ जाती है। तभी वो आवाज काली की हालत देखकर हंसने लगती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काली अपने आप को हौसला देती है और कहती है कि मुझे किसी भी हालत में इस घर से बाहर निकलना ही है। तो काली बहुत ही मुश्किल से अपने चार्जर को ढूंढती है और दोबारा से अपने फोन को चार्जिंग पर लगाती है, लेकिन तभी उस कमरे में रखा हुआ चेयर अपने आप ही हिलने लगता है और उसी तरह उस कमरे का दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो जाता है। काली डर के मारे बहुत ही मुश्किल से उस कमरे से बाहर निकलती है और वो लंगड़ते हुए दोबारा से लिविंग रूम में आ जाती है। अब लिविंग रूम में आने के बाद उसे यहाँ पर किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। काली जब उस आवाज का पीछा करती है तो वो देखती है
तो सीढ़ियों के नीचे एक और काली बैठी है और वो रो रही है। ये देखकर काली डर के मारे सोफे के पीछे आकर छुप जाती है। वो आवाज दोबारा से काली से कहने लगता है कि तुम अपने आप को देखकर डर गई जानू। इस तरह से काली को दोबारा से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है और उससे डरकर काली किचन में जाकर एक कोने में बैठकर छुप जाती है। अब उसके थोड़ी देर के बाद जब काली को हिचकियां लगती है तो वो पानी को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिलता। वो आवाज काली से कहने लगती है कि मेरे जानू को पानी चाहिए, ये लो। इस तरह से पता नहीं कैसे बहुत सारा पानी उसके मुंह पर आकर गिरता है और काली तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके चेहरे पर एक बूंद भी पानी नहीं होता, लेकिन उसके कपड़े भीगे होते हैं। डर के मारे वो दोबारा से अपने कमरे में जाकर अपने आप को लॉक कर देती है, लेकिन तभी वो देखती है कि इस कमरे में तो बहुत सारा पानी बह रहा है और उसके बाद काली का पूरा घर पानी में ही डूबने लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक्वेरियम हो, क्योंकि वहाँ पर मछलियां भी तैरने लगती है। और उसी तरह काली अपने बेड पर मौजूद होती है, लेकिन उसके पैर जंजीरों से बंधे थे। वो अपने पैरों की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जितनी भी कोशिश करो वो उस पानी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। और तभी अचानक काली अपनी नींद से जाग जाती है। मतलब कि वो ये सब कुछ सपना देख रही थी। नहीं, उसकी पूरी घटनाएं सपना नहीं थी। वो जो बस पानी में डूब रही थी वही उसका ख्वाब था। बाकी की सारी घटनाएं एक्चुअल में उसके साथ हो रही थी। उसके बाद काली लिविंग रूम में आती है और वो देखती है कि घर में बिजली तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये टीवी कैसे चल रहा है। और काली उस टीवी के अंदर अपने आप को देखती है। सेम वही कपड़े, वही जंजीर, वही पैर। और उसके बाद शॉकिंगली टीवी के अंदर में जो काली होती है वो उस जंजीर को लेकर अपने गले में बांधने लगती है, मतलब कि अपने आप को मारने लगती है। और वह आवाज काली से कहती है कि अब जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा भविष्य है, अब यही तुम्हारे साथ होने वाला है। जिसका मतलब ये था कि काली अब मरने वाली थी। मतलब कि ऐसा वह आत्मा काली से कह रही होती है। यहाँ पर काली डर के मारे सोचती है कि यहाँ से मुझे कैसे भी बाहर निकलना ही होगा, वरना ये मुझे मार डालेगा। फिर वो दोबारा से स्टोर रूम में जाकर उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं होता। उस रूम में उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई देता है और वो वहाँ से जाने लगती है। फिर काली एक अजीब सी रूम में आ जाती है, यानी एक बॉक्स टाइप कमरे में। और अजीब बात तो ये थी कि इस कमरे का सारा सामान उल्टा था। टेबल, सीलिंग फैन, और देखते ही देखते वो कमरा घूमने लगता है। और फाइनली बहुत मुश्किल से काली एक दरवाजे को ढूंढ पाती है और वो वहाँ से बाहर निकलती है। लेकिन जब वो दूसरे कमरे में जाती है तो वो भी बहुत ही अजीब कमरा होता है। मतलब कि उसे उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। तभी वहाँ पर काली को एक कबर्ड दिखाई देता है और उस कबर्ड के अंदर जाने के बाद वो दोबारा से अपने लिविंग रूम में आ जाती है। उसके बाद काली तुरंत ही अपने टेरेस पर जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो दरवाजा अचानक ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर पर बंधी हुई वो चेन वहाँ पर फंस जाती है। यानी कि वो आत्मा काली को वहाँ से भागने नहीं देना चाहती। अब यहाँ पर काली को कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो फाइनली अपने पैर को तोड़ मरोड़ कर उस जंजीर से बाहर निकल जाती है। उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो दर्द से तड़प रही थी। उसके पैरों की स्किन भी जा चुकी होती है। तब जाके वो आत्मा उस दरवाजे को ओपन करती है और कहती है कि जानू, मैं आ गया हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया उसके बदले में ये कुछ भी नहीं, ये तो बस एक छोटा सा सैंपल है। उसके बाद काली डर के मारे और ऊपर जाने लगती है, जहाँ पर पानी की टंकी लगी होती है। यहाँ ऊपर आने के बाद उसे अपने बॉयफ्रेंड की बातें सुनाई देती है। दरअसल यहाँ पर एक दिन पहले काली को उसके बॉयफ्रेंड ने प्रपोज किया था कि जानू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन काली उसका मजाक उड़ाती है और उसे कहती है कि शादी, और वो भी तुमसे? अपनी शक्ल देखी आईने में। इस तरह से वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और शायद उसी वजह से काली के बॉयफ्रेंड ने आत्महत्या कर ली होगी और यही आत्मा उसको मारने के लिए आ रही है। तो अब काली सोच लेती है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए वो उस टेरेस से नीचे कूद जाती है और इस तरह से उसकी जान चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल काली जब पिछले रात अपने घर पर आई थी तब वो ये सारी कहानी अपने लैपटॉप पर लिख रही थी और वो हमें बताती है कि मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे कुछ घटना हुई और अपने उस फ्रेंड के अंदर मैंने अपने आप को देखा और अगर मैं उस लड़की के जगह पर होती तो मेरे साथ क्या क्या होता, यही सोचकर मैंने ये कहानी लिखना शुरू की। उसके बाद अब यहाँ पर सच में काली का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है और वो भी उससे बात करने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काली को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, ज जानू। और ये आवाज सुनते ही काली के तो होश उड़ जाते हैं। मतलब कि ये जो उसने कहानी लिखी क्या वो सच होने वाली थी?
और दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही सिंपल है। काली की एक फ्रेंड थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे शादी करने से मना कर दिया, जिससे कि उस लड़के ने अपनी जान ले ली। और फिर उस लड़की की आत्मा उस लड़की को सताने लगी और उस आत्मा ने उस लड़की को डराकर उसे अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया। और दोस्तों अपनी इस फ्रेंड की कहानी को काली ने एज इट इज अपने तौर पर लिखा और ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो दोस्तों ये हॉरर कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।